जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं आ रखा हूँ मानेकशॉ सेंटर में और यहाँ पर एक एग्जीबिशन चल रहा है खास करके स्पेस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए। और मैं आपको बता दूँ कि भारतीय स्टार्टअप कंपनियाँ स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी इनोवेटिव काम कर रही हैं और ऐसी एक कंपनी है सिसिल रडार। क्या कुछ ये लोग तैयार कर रहे हैं और ये खास बात इनकी है कि आइडेक्स चैलेंज के विजेता भी हैं। और क्या सिसिल रडार किस तरीके की चीज़ों पर काम करता है, क्या उनका आगे क्या टेक्निकल चीज़ें बना रहा है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले व्हाट्स योर गुड नेम? हाय, माय गुड नेम इज सौम्या मिश्रा। सौम्या, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि सिसिल रडार क्या क्या चीज़ें कर रही हैं और ये किस तरीके से काम करती है? जी, तो सिसिल रेडार इज़ अ स्टार्टअप। हम लोग ऑपरेशन में रहे हैं 2 साल से। हमारा स्पेशलाइजेशन है सिंथेटिक अपर्चर रेडार में। सिंथेटिक अपर्चर रेडार एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप रेडार हार्डवेयर को आप उड़ाते हैं और आप उसके थ्रू हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ऑफ द ग्राउंड आप कैप्चर करते हैं। हमारा मेजर यूएसपी इज़ दैट हमारा जो प्राइमरी फाउंडर है वो डॉक्टर तपन मिश्रा है। वो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो हैं। वो ग्लोबली रिनाउंड एक्सपर्ट है इन सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी। और इंडिया का जितना भी आज तक सार मिशन हुआ है, RISAT, NISAR, चंद्रयान-2 का डुअल फ्रीक्वेंसी सार, ऑल दोज प्रोजेक्ट्स उन्होंने ही लीड किया है और इंडिजिनसली इधर डेवलप करने का कैपेबिलिटी इंडिया में लेके आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आप बता रहे हैं कि एक सिंथेटिक रडार ये किस तरीके से काम करता है, बेसिकली हमारी टेक्निकल अगर इसकी ज़रूरत देखी जाए? जी, सिंथेटिक अपर्चर रेडार में क्या होता है, आपको पहले तो नॉर्मल आपका जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं जो बेसिकली ऑप्टिकल, हाइपरस्पेक्ट्रल, मल्टीस्पेक्ट्रल अलग अलग टाइप के कैमरा है, वो डिपेंड करते हैं सनलाइट पे। तो वो सिर्फ दिन के टाइम पे ऑपरेट कर सकते हैं, तो रफली 8 आवर्स मिलता है जिसमें वो काम कर सकते हैं। प्लस कोई भी कैमरा क्लाउड, डस्ट स्टॉर्म ये इसके थ्रू देख नहीं सकता, तो क्लाउड कवर आ गया तो दिखेगा नहीं। अपना ट्रॉपिकल कंट्री है तो इसमें क्लाउड कवर कभी भी आ सकता है, देन यू गेट अ लैक ऑफ विजिबिलिटी। सिंथेटिक अपर्चर रेडार क्योंकि वो रेडार कोर हार्डवेयर रेडार है तो माइक्रोवेव में काम करता है। वो खुद ही अपना सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, खुद ट्रांसमिट करता है, खुद रिसीव करता है, तो उसको सनलाइट पे डिपेंडेंस नहीं है। तो पहले वो 24/7 वो इमेज वो लैंड का मॉनिटरिंग कर सकता है। सेकेंडली वो जो पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिसमें काम करता है, हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, वो क्लाउड, डस्ट कवर, ये सब डस्ट स्टॉर्म ये सब के थ्रू पेनिट्रेट करता है, तो आपको क्लाउड कवर के थ्रू भी दिखेगा। अब विद इन दिस ऑल्सो इसमें अलग अलग बैंड्स हैं जिसके थ्रू आपको फोलिएज पेनिट्रेशन भी मिल सकता है, ग्राउंड पेनिट्रेशन भी मिल सकता है। आज सार में सबसे कॉमनली अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज़ इन अ बैंड कॉल्ड एक्स बैंड। ये 10 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास है। ये हार्डवेयर काफ़ी कमोडिटाइज कर दिया इजरायली इकोसिस्टम ने, एंड इवन यूरोप में भी कुछ कंपनी लास्ट 10-15 जैसे कमोडिटाइज कर दिया है। अब वो डेजर्ट टाइप सिनेरियो में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि हाई रेजोल्यूशन इमेजरी लाना एक्स बैंड में बहुत ईजी है, यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में। और आप अगर देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड का जितना भी बैटल फ्रंट है रेगिस्तान में ही हो रहा है लास्ट 20 साल से। करेक्ट। एंड मे बी नेक्स्ट 20 साल भी। बट इंडिया में आप देखेंगे, कोई भी ट्रॉपिकल कंट्री में देखेंगे, इतना डेंस ट्री कवर है, एक्स बैंड सार उसके नीचे देख ही नहीं सकता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट ले लो, नक्सल रीजन ले लो, श्रीलंका ले लो, जब LTT का मूवमेंट चल रहा था, तो एक्स बैंड सार से आपको नहीं सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स नहीं मिल पा रही, आप ट्री के नीचे ही देख नहीं पाएंगे। तो ईजी वे टू हाइड फ्रॉम दैट सार इज कि आप पेड़ के नीचे छुप जाएं। तो अब जैसे टेररिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली अब इसका तोड़ है कि हमें लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव में जाना है, विच इज़ L बैंड एंड P बैंड। अब चैलेंज ये है कि L बैंड में अच्छा रेजोल्यूशन लाना डिफ़िकल्ट है। तो जितना भी सैटेलाइट मिशन से साइंटिफिक सैटेलाइट मिशन से L बैंड में, सबका रेजोल्यूशन 5 to 10 मीटर्स के आसपास है। हमने बिल्ड किया 75 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रेडार इन L बैंड, विच इज़ द 10x इम्प्रूवमेंट ऑन द टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड टुडे। सो नाउ इट हैज़, अब इसमें कैपेबिलिटी है कि आप फोलिएज के थ्रू भी देख सकते हैं। हम एक्चुअली आइडेक्स चैलेंज जीते हैं प्रिसाइसली फॉर दिस, L और P बैंड सार फॉर सैटेलाइट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। L बैंड के थ्रू फोलिएज पेनिट्रेशन मिलेगा, P बैंड के थ्रू आपको ग्राउंड पेनिट्रेशन भी मिलेगा। फॉलिएज पेनिट्रेशन क्या होता है? फोलिएज पेनिट्रेशन यानी ट्री के थ्रू देख पाना, यानी कि पेड़ों के नीचे। मैं आसान शब्दों में इसलिए मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके जैसे कि टेक्निकल बेनिफिट्स आपने थोड़े से बताए कि अब इनका कितनी संख्या में कोई ऑर्डर आपको प्लेस किया गया है, खास करके सिंथेटिक अपर्चर रडार का? जी, तो हम हमारा डिलीवरेबल होता है सिंथेटिक अपर्चर रेडार पेलोड बनाना। हम ड्रोन से लेके सैटेलाइट सबके लिए बना सकते हैं। करेंटली हम IAF के लिए सैटेलाइट बना रहे हैं, हम DRDO के लिए ड्रोन एंड एयरबोर्न सिंथेटिक अपर्चर रेडार सोल्यूशंस भी बिल्ड कर रहे हैं,
एंड वी आर इन हम एडवांस टॉक्स में है विद सम ऑफ द मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस बोथ इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया फॉर गेटिंग SAR ऑन ड्रोन्स. अगर बात करें स्वदेशीकरण की, कितना % स्वदेशीकरण आपने इस्तेमाल किया है इस SAR टेक्नोलॉजी में? हमारा डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग हैपन्स फ्रॉम स्क्रैच इन इंडिया. ओनली चीज़ें, ओनली कंपोनेंट जो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है आर GPUs और FPGAs. FPGA डिजिटल हार्डवेयर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दुनिया में 2-3 कंपनी ही जो है जो बनाती है. जैसे FPGA बनाने वाले 2 ही मेजर कंपनी है, दोनों अमेरिकन कंपनी है. तो वहाँ से इनको इंपोर्ट करना पड़ता है. दुनिया भर में जिसको भी FPGA यूज़ करने, वो 2 कंपनी में से किसी एक से ही लेते हैं. अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है वो, बट होपफुली ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स कि हम खुद से बना सकें. इंडिया में अच्छा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का कैपेबिलिटी आ जाएगा तो कल को इंडियन इकोसिस्टम, हम सिसिर रेडार नहीं बट इंडियन इकोसिस्टम में FPGA, CPU, GPU, चिपसेट अच्छे क्वालिटी के बनेंगे, देन 100% इंडिजिनस होगा. आज आई वुड से हम 90% इंडिजिनस है. नहीं, अब मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इंडियन आर्मी के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? जी, तो सिंथेटिक अपर्चर रेडार इमेजरी स्ट्रैटेजिक यूज़ केस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आप सैटेलाइट बेस्ड बाकी कोई भी इमेजरी देखें, ऑप्टिकल, हाइपर स्पेक्ट्रल, मल्टी स्पेक्ट्रल, जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ सनलाइट के टाइम पे काम कर सकते हैं. जैसे बताया था आपने. और छोटे सैटेलाइट में उनका रेजोल्यूशन काफ़ी कम हो जाता है, और बड़ा अगर आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए ऑप्टिकल में तो सैटेलाइट का साइज़ भी बढ़ जाता है, फिर एवरीथिंग कॉस्ट बढ़ने लगता है. सिंथेटिक अपर्चर रेडार में आपको सेम रेजोल्यूशन मिलता है लो हाइट से एज वेल एज लो अर्थ ऑर्बिट. 500 मीटर से भी जो रेजोल्यूशन, 500 किलोमीटर से भी वही रेजोल्यूशन मिलेगा. तो यानी कि इसका ये बेनिफिट हो सकता है कि अगर भारतीय सेना किसी एनकाउंटर को कर रही है, उस दौरान अगर आतंकी किसी चीज़ के नीचे छिप जाते हैं तो उनको आसानी से पेनिट्रेट किया जा सकता है, पहचान के डिटेक्ट करके. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम जो IAF के लिए बना रहे हैं, L बैंड वाले सेगमेंट से हमें ये एडवांटेज मिलेगा कि हम जो ट्री कवर के पीछे जो छुपे हुए एनी सॉर्ट ऑफ एनिमी मूवमेंट है उसको हम कवर देख सकते हैं. P बैंड के साथ आप सैटेलाइट से आप अंडरग्राउंड टनल्स, लैंडमाइंस, बरीड एक्सप्लोजिव्स ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं. आज वो करने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यूज़ होता है. तो अभी ये मतलब ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, खासकर कि जो हमारी पाकिस्तान के साथ लगती सीमा है, वहाँ पर अक्सर आतंकी जो है वो टनल बना करके या सुरंग बना करके आ जाते हैं. तो क्या इसमें ये आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक बड़ा बेनिफिट दे सकती है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को? बिल्कुल बिल्कुल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारे ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स आर्म्ड फोर्सेस काफ़ी बेटर जानते हैं, इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली ये चैलेंज 2 साल पहले खोला था कि L और P बैंड में हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट चाहिए, प्रिसाइसली इसी रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट के थ्रू एनिमी मूवमेंट देखने के लिए, और ये बॉर्डर में जहाँ पे अंडरग्राउंड टनल से लोग आ रहे हैं वो अंडरग्राउंड टनल डिटेक्ट करने के लिए. तो यानी कि आप तैयार हैं कि अगर इंडियन आर्मी की तरफ से आपको ऑर्डर मिलता है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. हमारा पूरा कंपनी ओरिएंटेड है इंडियन मिलिट्री को हेल्प करने के लिए. तो दोस्तों, आपने जाना कि सिसिर रडार किस तरीके से काम कर रही है, और इंडियन एयरफोर्स के साथ तो इनका काम शुरू ही हो चुका है, इंडियन एयरफोर्स के साथ तो आपका काम शुरू हो चुका है. जी, ठीक है. अब बात आती है फिर भारतीय वायुसेना के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी. इंडियन नेवी के लिए भी कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं आपके साथ टेक्नोलॉजी? इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी ओवरलैप है. तो आफ्टर एयरफोर्स सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ प्लेन्स इंडियन नेवी के पास है, और सिंथेटिक अपर्चर रेडार हर फाइटर प्लेन पे ऑलमोस्ट नेसेसरी एड ऑन होता है. आज वो सब सिंथेटिक अपर्चर रेडार पेलोड या तो इजराइल से आ रहा है, या तो US से आ रहा है, या तो फ्रांस से आ रहा है. लेकिन अब आप देश में ही इसे तैयार करें. और यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के सेलर्स मार्केट है. सेलर मन गणत कुछ भी प्राइस लगा सकता है इस पे. आप बिलीव नहीं करेंगे, जो इजराइल से जो SAR प्लस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड आता है सुखोई के प्लेन के लिए, वो 400 करोड़ का एक पेलोड बेचता है वो. माय गॉड, पता चला. 400 करोड़ में हम 10 सैटेलाइट बना सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से आपकी सिसिर रडार टेक्नोलॉजी काम कर रही है. प्लेजर. तो मिलते हैं फिर नए सेशन में आपके. तो थैंक यू अगेन. थैंक यू.